अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंक अप टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका आपने नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज से पहले इनके बारे में हैरान कुन मालूमात आपको कहीं से भी पता नहीं लगी होंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली अच्छी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया। तो बिना वक्त जाया किए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं काउंटडाउन। नंबर 1, निशात ग्रुप। इसमें कोई शक नहीं है कि निशात ग्रुप आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती और मालियाती शराकतदार है। इसके चेयरमैन मियां मोहम्मद मंशा 45 कंपनीज की बोर्ड में नुमाइंदगी कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के सबसे बाअसर और मीर तरीन शख्स के तौर पर भी शुमार किए जाते हैं। ये ग्रुप मुख्तलिफ कंपनीज में लगभग 60,000 अफराद को मुलाजमत का मौका देता है और इसी तरह निजी शोबे में सबसे बड़ा आजिर है। इस ग्रुप के पास बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, पावर, सीमेंट, एविएशन, होटल्स, रियल एस्टेट और डेयरी फार्मिंग में भी बहुत बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मियां मोहम्मद मंशा की मजमूई मालियत का अंदाजा तकरीबन $2.5 बिलियन के लगभग है। निशात ग्रुप की मलकियत वाली मरूफ कंपनियां कुछ ये हैं: निशात मिल्स लिमिटेड, MCB बैंक, TG खान सीमेंट, आदमजी इंश्योरेंस, हबको, पाक चीन पावर, लाल पीर पावर, निशात पावर प्रोडक्ट्स, निशात डेयरीज, निशात होटल्स एंड प्रॉपर्टी लिमिटेड, निशात एम्पोरियम लाहौर, शॉपिंग मॉल एंड होटल लंदन में, सेनेट जेम्स होटल एंड क्लब, निशात हुंडई मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। प्लांट्स की तमीर अभी जारी है। नंबर 2, हाशु ग्रुप। हाशु ग्रुप की बुनियाद फिनिटेज बिजनेसमैन सदरुद्दीन हाशवानी ने रखी। आज ये ग्रुप पाकिस्तान की होटल इंडस्ट्री में अपनी बालादस्ती के हवाले से ज्यादा जाना जाता है। इस ग्रुप के पास पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड में कंट्रोलिंग स्टेक है, जो पाकिस्तान में कॉन्टिनेंटल होटल चलाता है और मैरियट होटल्स का भी मालिक है। होटल इंडस्ट्री के अलावा दीगर सरमायाकारी भी हैं, जैसा कि ऑयल्स एंड गैस सेक्टर में ओशियन पाकिस्तान लिमिटेड, जावेर पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा इनके पास केमिकल लिमिटेड प्राइवेट भी कंपनी मौजूद है, जबकि एक माइनिंग कंपनी के भी ये मालिक हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल में भी ये काम कर रहे हैं। सिरामिक्स के अंदर भी इनके जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। इसके अलावा हाशवानी सेल्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, हाशु होल्डिंग्स, तजारती कंपनियां और तरमीम जरिया हाशु इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, हसन अली एंड कंपनी लिमिटेड। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने पाकिस्तान में 3 और मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 नए होटल्स बनाने का भी ऐलान किया है। नंबर 3, हबीब ग्रुप। हबीब खानदान को 1941 में बरे सगीर का पहला मुस्लिम बैंक हबीब बैंक लिमिटेड कायम करने का एजाज भी हासिल है। ये खानदान अब भी बैंकिंग इंडस्ट्री में हॉलमार्क है। ज्यादातर कारोबारी तज्जियाकारों का ख्याल है कि हबीब की अपनी 100 से ज्यादा कंपनीज पूरी दुनिया में हैं। इस ग्रुप का इंतजाम एक रवायती बिजनेस फैमिली के जरिए ही चलाया जा रहा है। आज इस ग्रुप को 2 रीजनल ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है: रफीक हबीब ग्रुप और राशिद हबीब ग्रुप। बैंकुल हबीब, हबीब मेट्रो बैंक, शब्बीर टाइल्स, इंडस टोयोटा मोटर्स, हबीब शुगर मिल्स, हबीब इंश्योरेंस, हबीब मेट्रो कैश एंड कैरी, हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड। और इसके अलावा हबीब ग्रुप दुनिया में 110 से ज्यादा कंपनीज रखता है। नंबर 4, बेस्टवे ग्रुप। बेस्टवे ग्रुप की बुनियाद सर अनवर परवेज ने साल 1976 में यूके में रखी थी। ये ग्रुप $3 बिलियन के साथ टर्नओवर के साथ बरतानिया की दूसरी सबसे बड़ी होलसेल कैश एंड कैरी स्टोर चेन भी चलाता है। पाकिस्तान में ये ग्रुप यूनाइटेड बैंक और बेस्टवे सीमेंट में सरमायाकारी के जरिए बैंकिंग और सीमेंट के शोबों में काफी हिस्सा है। कैश एंड कैरी के अलावा ग्रुप बरतानिया में रियल एस्टेट सेक्टर में भी सरमायाकारी करता है। नंबर 5, पैकेजेस ग्रुप। इस ग्रुप का संगे बुनियाद मरहूम सैयद मुरातिब अली शाह ने रखा था। पाकिस्तान की आजादी के फौरन बाद बैंकिंग कंसर्न पैकेजेस लिमिटेड, जो कि आज ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, ग्रुप ने इंटरेस्ट को मतनू बनाया है। जानते हैं कैसे? क्योंकि इनके साथ काम करने वालों में कंपनी शामिल है, जैसा कि कोको कोला, नेस्ले पाकिस्तान, यूनिलीवर पाकिस्तान, ट्री, मिचल, IGI इंश्योरेंस, IGI इन्वेस्टमेंट बैंक, DIC पाकिस्तान और अल मशहूर पैकेजेस मॉल लाहौर। ये वाकई एक बहुत बड़ी सरमायाकार कंपनी है। नंबर 6, मोनो ग्रुप। ये पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर में अपने गलबा के हवाले से ज्यादा जानी जाती है। आज ये ग्रुप पाकिस्तान में 20 टेक्सटाइल यूनिट्स का मालिक है और मशरिक वुस्ता में मैन्युफैक्चरिंग की सहूलियत को बढ़ा रहा है। मरहूम शहजादा आली मोनो की क़यादत में ग्रुप ने नुमाया तरक्की की है। अब एक शुगर मिल के मालिक भी हैं। पंजाब में ज़रई अराजी की बड़ी होल्डिंग्स और इजहार मोनो डेवलपर्स के नाम से रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं। नंबर 7, क्रिसेंट ग्रुप। ये ग्रुप एक रवायती चिनियोटिक कारोबारी खानदान की
मलकियत है। साल 1950 में जब मिस्टर मोहम्मद शफी ने ग्रुप का पहला टेक्सटाइल यूनिट कायम किया तो क्रीसेंट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड नाम रखा गया, लेकिन आज ग्रुप को शोबों में तकसीम कर दिया गया है, जैसे कि स्टील, शुगर, सॉफ्टवेयर, एनर्जी, केमिकल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रीसेंट मिल के पास लिवाइस का सबसे बड़ा, जी हाँ, अलमशहूर जीन्स की लिवाइस कंपनी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। नंबर 8, लेक्सन ग्रुप। ये 4 भाइयों का मुश्तरका मंसूबा है जिसकी सरबराही ग्रुप के चेयरमैन इकबाल लखानी कर रहे हैं। सुल्तान लखानी एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के सरबराह हैं। के अलावा ये मुल्क के बड़े रेस्टोरेंट्स भी चला रहे हैं। लेक्सन इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, सेंचुरी इंश्योरेंस, पेपर और पैकेजिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेक्सोल, सफरी खिदमात, जराही के आलात, एक्स कॉटन मिल्स टेक्सटाइल और मीडिया में डेली एक्सप्रेस एंड एक्सप्रेस टीवी के नाम से इनके बड़े बिजनेस चल रहे हैं और तकरीबन हम सब लोग ही इन नामों से बखूबी वाकिफ हैं। नंबर 9, दीवान ग्रुप। ये ग्रुप दीवान यूसुफ फारूकी की मलकियत है। ग्रुप को मुतल्लिका सन्नती शोबों में क़यादत करने का एजाज भी हासिल है। ग्रुप बहुत ज्यादा मकरूसा और अपनी खोई हुई शान को बहाल करने के लिए जद्दोजहद करता रहा। ये आज भी टेक्सटाइल, शुगर, ऑटोमोबाइल, स्टील, फाइबर, सीमेंट और पेट्रोलियम में पंजे गाड़े बैठा है। नंबर 10, दाऊद ग्रुप। दाऊद ग्रुप पाकिस्तान का एक पुराना बिजनेस ग्रुप है जिसकी बुनियाद अहमद दाऊद ने रखी थी। 1970 के दौरान ग्रुप को पाकिस्तान के सबसे बड़े ग्रुप भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी में जीए के तौर पर दर्जा बंदी करके सराहा गया था, लेकिन इस ग्रुप को हुकूमत की तरफ से नेशनलाइज ग्रुप की बड़ी कंपनियों के तौर पर बहुत ज्यादा माली नुकसान का सामना भी करना पड़ा। असासों की तकसीम हुई और अब यह ग्रुप 3 मखसूस शाखों में काम करता है। अब्दुल रजाक दाऊद डेस्कन ग्रुप के सरबराह हैं। मेजर दाऊद ग्रुप के सरबराह हुसैन दाऊद हैं। 2000 की दहाई के दौरान ग्रुप ने अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मतनू बनाया और एक बड़ी पाकिस्तानी कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक हासिल कर लिया। हुसैन दाऊद एंग्रो कॉर्पोरेशन में 37.5% कंट्रोलिंग हिस्से के मालिक हैं, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है। इसके अलावा दाऊद हरकुलिस, दाऊद लॉरेंसपुर लिमिटेड, इसके अलावा इनबॉक्स रियल एस्टेट, सियान लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कंपनी, एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हब पावर कंपनी लिमिटेड भी इन्हीं से रिलेटेड है। बात यहाँ तक ही खत्म नहीं होती, बल्कि एलेक्सिस सिक्योरिटीज पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड और एंग्रो कॉर्पोरेशन हमेशा से जाने वाले इनके प्रोजेक्ट्स हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इन बड़े बड़े ग्रुप्स के बारे में जानकर जहां हमें खुशी होती है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ी कॉर्पोरेशंस भी काम कर रही हैं, तो वहां हमें यह भी महसूस होता है कि इनसे अर्न करने वालों की तादाद तो बिलियंस में जाती है, लेकिन ये अपने एम्प्लॉयज का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और उन्हें बहुत कम रकम के इवज मुलाजमत देते हैं। लेकिन इस दुआ के साथ कि हमारा मुल्क दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे, वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आपको इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकर कैसा महसूस हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।